नमस्कार, मैं प्रिय भाई बहन वापस सबसे हुआ स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आपको मालूम हुआ कि बिहार बोर्ड कक्षा 11वीं में स्पॉट एडमिशन शुरू है आप लोग का, और इसका जो लास्ट डेट था स्पॉट एडमिशन का आपका 10वीं तारीख तक था, जो कि अब समाप्त हो गया है। लेकिन बिहार बोर्ड द्वारा आप लोग को एक और मौका दिया गया है, और यह आपके लिए अंतिम मौका है क्लास 11th में एडमिशन करवाने का। और जिस आप लोग का स्पॉट एडमिशन का जो तिथि है उसको बढ़ा दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं कि आपका कौन से कब तक आप नामांकन करवा सकते हैं, और हम यह भी बताएंगे कि किस तरह से आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपके एरिया में किस किस विद्यालयों में कितना कितना सीट खाली है। क्योंकि आप जब यदि ऑनलाइन ही चेक करके जाइएगा तो आप आराम से किसी भी विद्यालय में जा कर के नामांकन करवा सकते हैं। बाकी स्पॉट एडमिशन से जुड़े तमाम अपडेट हमने एक वीडियो में बनाया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप देख सकते हैं, या फिर आपको चैनल पे वो वीडियो मिल जाएगा। तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें हमने स्पॉट एडमिशन के बारे में A to Z चीज़ बता दिया था। तो चलिए हम लोग वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाते हैं जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तो देखिए, यही वो नोटिफिकेशन है। इसमें आप लोग को बिहार बोर्ड द्वारा ये जारी किया गया है, जिसमें आप इसका विषय देख सकते हैं कि सत्र 2025-27 के लिए राज्य के इंटर संस्थान में प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य एवं उसके संस्थागत इंटरमीडिएट कक्षा में नामांकन हेतु इच्छुक विद्यार्थियों के लिए स्पॉट एडमिशन हेतु अंतिम तिथि विस्तारित करने हेतु आवश्यक सूचना, यानी आपका जो स्पॉट एडमिशन था उसके लिए अंतिम तिथि विस्तार करने के बारे में यह जो नोटिफिकेशन है ये जारी किया गया है। इसमें आप लोग को बताया जा रहा है कि आप लोग का जो स्पॉट एडमिशन हो रहा था उसका लास्ट डेट आप लोग का 4 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक रखा गया था, जिसमें आप लोग को 4 तारीख से लेकर के 6 तारीख के बीच में ऑनलाइन अप्लाई कर देना था। उसके बाद 6 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में आप लोग को विद्यालय में जा कर के नामांकन लेना था। तो ऑनलाइन अप्लाई करने का तो डेट यही था 4 से लेकर 6 तारीख तक। अब विद्यालय में जाकर के नामांकन लेने वाला जो दिनांक है उसको बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है अंडरलाइन करके कि विद्यार्थियों के हित में ध्यान रखते हुए इंटरमीडिएट कक्षा में स्पॉट एडमिशन की दिनांक 18/8 तक तिथि विस्तारित की जाती है। यानी कि आप लोग का जो स्पॉट एडमिशन 10वीं तारीख तक था, अब उसको 18 तारीख तक कर दिया गया है। यानी कि 18 तारीख तक आप लोग अपना नामांकन करवा सकते हैं विद्यालयों में जा कर के। अब यह सवाल उठता है कि हम कैसे पता करें कि किस विद्यालय में कितना सीट खाली है। तो देखिए, हमने उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दिया है, उस लिंक पे आप लोग क्लिक करिएगा। बाकी आगे का प्रोसेस हम आपको बताते हैं। तो देखिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप क्लिक करिएगा तो इस प्रकार से इंटरफेस में आप आ जाइएगा, जिसमें आपको सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट यानी अपने डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट वाले बॉक्स पर क्लिक करके अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए, जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते हैं, हम अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं। जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करिएगा तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जितना भी विद्यालय होगा जिसमें +2 का पढ़ाई होता है और उसमें सीट खाली होगा, तो उसका यहाँ पे आपको डिटेल खुल के आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें कुल 653 विद्यालयों के नाम दिए गए हैं। अब इस जितने भी विद्यालय दिए हैं उसमें आप लोग को स्ट्रीम वाइज यहाँ पे बताया गया है। देखिए, पहला यहाँ पे है साहित्य जगदेव उच्च विद्यालय जागोडी रोहतास। इसमें स्ट्रीम बताया गया है आर्ट्स, और सीट वैकेंट मतलब कितना सीट बाकी है तो 60 सीट बाकी है। इस प्रकार से आपको जिस स्ट्रीम में लेना है, जैसे साइंस स्ट्रीम में लेना है तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसका मतलब है कि एक भी आप लोग का सीट नहीं खाली है। ठीक, तो यहाँ पे से आप देख लीजिए कि कौन से विद्यालय में सीट खाली है आपके ज़िला में, और उस विद्यालय में जाकर के आप स्पॉट एडमिशन के तहत नामांकन करवा सकते हैं। बाकी स्पॉट एडमिशन के तहत नामांकन का प्रोसेस तो हमने आपको पहले ही बतला दिया था। यदि आप नहीं जानते होंगे तो एक बार फिर से आपकी जानकारी हो तो हम बतला दें कि आप लोग को सबसे पहले तो ऑनलाइन अप्लाई किए होंगे। आपको 4 तारीख से लेकर के 6 तारीख के बीच का समय दिया गया था ऑनलाइन अप्लाई करने का। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद फिर आप लोग को इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करना होगा। इंटीमेशन लेटर कैसे डाउनलोड करना है, चलिए वो भी आपको हम बतला देते हैं। उसके लिए भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, उस लिंक पे आप लोग क्लिक करिएगा, फिर आगे का प्रोसेस हम आपको बताते हैं। देखिए, आप लोग को जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला उस लिंक पे आप क्लिक करिएगा तो इस प्रकार से आप बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऊपर लिखा होगा OFS इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि यदि आपने 4 तारीख से लेकर के 6 तारीख के बीच में या फिर इससे पहले कभी भी ऑनलाइन अप्लाई किया होगा, तभी जाकर के आप यहाँ पे अपना इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,
तो यदि आपने अप्लाई कर लिया होगा तो उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, जिस मोबाइल नंबर से आपने अप्लाई किया, फिर पासवर्ड डालना होगा या कैप्चा इस यहाँ पे फिल करके लॉगिन पे क्लिक करना होगा। यदि आपको अपना पासवर्ड नहीं याद होगा तो उसके लिए आप लोग फिर यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें आपको या तो अपना बारकोड नंबर डालना होगा या फिर मोबाइल नंबर डालना होगा। आप जिस भी मोबाइल नंबर को डालेंगे यहाँ पे उस पर OTP जाएगा, उस OTP को डालिएगा। फिर उसके बाद आप कोई नया पासवर्ड बना लीजिएगा, जिसमें आप लोग पासवर्ड के रूप में अपना नाम कोई डिजिट रख सकते हैं, कोई अक्षर रख सकते हैं, ठीक 5 से 6 वर्ड का पासवर्ड बना लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा बैक टू लॉगिन, इस पर आप लोग क्लिक करना है। जैसे ही आप बैक टू लॉगिन पे क्लिक करिएगा फिर से आप उसी इंटरफेस पे आ जाइएगा। इसमें आप लोग को फिर से अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो अभी पासवर्ड आपने नया बनाया है उस पासवर्ड को डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना होगा और लॉगिन पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करिएगा आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड इंटीमेशन लेटर, उस पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने आपको बता दिया कि किस तरह से आप अपना इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने के बाद फिर आप लोग को हमने आपको जैसे बताया, आप अपने क्षेत्र में विद्यालयों में देख लीजिएगा, जिस विद्यालय में सीट खाली होगा उस विद्यालय में जाकर के आप लोग को नामांकन ले लेना होगा। अब बात करें आपको नामांकन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है, तो देखिए डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें, देखिए आप लोग को आवश्यक दस्तावेज के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो आप लोग को लगेगा 10th का मार्कशीट, मूल यहाँ पे मार्कशीट देना होगा आपको ओरिजिनल वाला। फिर उसके बाद 10th का मूल प्रमाण पत्र आप लोग को देना होगा, यानी सर्टिफिकेट देना होगा। फिर स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र यानी कि TC या SSC देना होगा आप लोग को। पासपोर्ट साइज फ़ोटो मांगा जाएगा, आपसे जाति प्रमाण पत्र मांगा जाएगा यदि आप SC या ST से बिलोंग करते होंगे तब। फिर निवास प्रमाण पत्र कई विद्यालयों में मांगा जाता है, कहीं कहीं नहीं मांगा जाता है, तो यह आपके विद्यालय पर डिपेंड करता है। फिर आय प्रमाण पत्र, यह भी आपके विद्यालय पर डिपेंड करता है। फिर आधार कार्ड का फोटोकॉपी और OFS का आवेदन की हुई पर्ची, यानी कि जो आपको हमने इंटीमेशन लेटर बताया उस इंटीमेशन लेटर की आवश्यकता यहाँ पे आपको पड़ने वाली है। उसके बाद फिर आपको पैसा की आवश्यकता पड़ेगी और कुछ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप जाकर के एडमिशन करवा लीजिए। 18 तारीख तक डेट है। काफ़ी कम ही लोग ऐसे बचे होंगे जिनका अभी तक 3rd मेरिट लिस्ट तक नाम नहीं आया, लेकिन यदि आपका नाम नहीं आया है तो आप इस प्रक्रिया से अपना एडमिशन करवा सकते हैं। बाकी स्पॉट एडमिशन से कौन कौन एडमिशन करवा सकते हैं ये तो हमने आपको बता ही दिया है। बस जितने भी छात्र हैं, चाहे आपको किसी भी, देखिए यदि आपका कोई भी विद्यालय कोई भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, उस स्थिति में भी आप लोग नामांकन करवा सकते हैं स्पॉट एडमिशन के तहत। या फिर आपको कोई स्कूल में आया था 1st या 2nd या 3rd मेरिट लिस्ट में नाम, लेकिन आपको वह स्कूल पसंद नहीं था, तो आपने स्लाइड अप किया और स्लाइड अप करने के बाद भी आपको पसंद का स्कूल नहीं मिला, तो उस स्थिति में भी आप स्पॉट एडमिशन के तहत नामांकन करवा सकते हैं। या फिर आप लोग को कोई विद्यालय मिला और आप जाकर के नामांकन नहीं करवाएं, तो उस स्थिति में भी आप जाकर के स्पॉट एडमिशन के तहत नामांकन करवा सकते हैं। तो स्पॉट एडमिशन के तहत हर तरह के विद्यार्थी नामांकन ले सकते हैं। तो यदि आपको अपना अभी मौजूदा कोई भी विद्यालय में आपने नामांकन ले लिया है, फिर भी आपको उसी विद्यालय से चेंज करना है, तो उस स्थिति में भी आप स्पॉट एडमिशन के तहत नामांकन करवा सकते हैं। तो स्पॉट एडमिशन से जुड़े हमने सारा डिटेल आपको बता दिया। यही आपका अंतिम मौका है। यदि आपका अभी तक नहीं हुआ है एडमिशन तो आप उम्मीद में मत रहिएगा कि आपका इस वर्ष एडमिशन हो पाएगा। तो यही आपका लास्ट मौका है, एडमिशन करवा लीजिए। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।